इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में बीजेपी की बड़ी बैठक को लेकर दिल्ली बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में अहम बैठक की जानकारी है, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल होंगे। दिल्ली में हो रही इस बैठक को लेकर खबर यह कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन होना है, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त थोड़ी देर में, देखिए तस्वीरें लगातार आनी शुरू हो गई हैं। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की यह बैठक है, जिसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा शामिल हुए हैं। और बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन होना है, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी इसमें चर्चा मुमकिन है। और ऐसे में देखिए लगातार वहां पर पहुंचने का जो सिलसिला है बीजेपी दिग्गजों का वो जारी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रजेश पाठक और तमाम वो नेता, गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं, वो नेता पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। और इसके साथ ही उम्मीद है कि बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में दो बातें हैं, लोकसभा चुनाव के नतीजे जो सामने आए बीजेपी के लिए, वो कैसे अब बदले जाए विधानसभा चुनावों में, ये दो अहम मसले होंगे जिन पर इस बैठक में चर्चा मुमकिन है। योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। अमोद राय इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमोद, फिलहाल बताइए कि कितनी देर में बैठक शुरू होगी और मुद्दे जिनके इर्द गिर्द ये बैठक रहेगी वो कौन से रहेंगे? देखिए प्रीति, बैठक अब किसी भी क्षण शुरू हो सकता है और बैठक में शामिल होने वाले तमाम जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस इंतजार है, अगले कुछ क्षण में आएंगे। मैं आपको दिखाऊं सबसे पहले जो मणिपुर के सीएम हैं बीरेंद्र सिंह, वो भी अभी पहुंचे हैं और जा रहे हैं सीधे यहाँ से बैठक हॉल में जहाँ बैठक होना है वहाँ जा रहे हैं। और बीरेंद्र सिंह 1.5 साल के बाद दिल्ली आए हैं और ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है कि मणिपुर में जिस तरह का वहाँ दंगा भड़का था, उसके बाद बीरेंद्र सिंह दिल्ली नहीं आए थे और आज इस बैठक में आए हैं। इससे पहले जो नीति आयोग की बैठक हुई थी उसमें भी गए थे। तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और उसके बाद बैठक औपचारिक रूप से शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरीखे तमाम बड़े नेता, जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो पहुंच चुके हैं। और इसमें जो जैसा कि आपने बताया कि हमेशा जब भी बीजेपी मुख्यमंत्रियों की परिषद की बैठक होती है तो उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेज होते हैं अलग अलग राज्यों के, वो दूसरे राज्यों में कैसे इंप्लीमेंट किए जाएं, केंद्रीय योजनाओं को कैसे जमीन पर उतारा जाए और कहां कहां किस तरह की दिक्कतें हैं, उनको लेकर चर्चा तो होती है। चूंकि चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है, तो इसमें यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है, चूंकि ये बैठक 2 दिन का है, आज भी है और कल भी दोपहर तक ये बैठक चलेगी, तो ये बताया जा रहा है कि संगठन से जुड़े मैं आपके पास आऊंगी दोबारा। इधर खबर लगातार जो सामने आ रही है उस पर जानकारियां कुछ जो साझा करने हम जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी का मेगा मंथन, ये बड़ी खबर, और कौन कौन करेगा अध्यक्षता, शामिल कौन कौन से नेता हैं, वो एक हम जानकारी आपके लिए सामने लेकर आए हैं। कौन कौन शामिल है, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस बैठक में मंथन होना है। कौन अध्यक्षता करेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे, जिनका इंतजार है कि कब वो ये बैठक में पहुंचते हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्योंकि तमाम जो नेता हैं, तमाम जो बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंच चुके हैं और ऐसे में लगातार जानकारियां जो सामने आ रही हैं उसके तहत आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में ये बीजेपी का मेगा मंथन जारी है। और जैसा हमने बताया कि इस पूरी बैठक में कौन कौन लोग मौजूद होंगे, ये देखिए, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, ये कैबिनेट, कोर कैबिनेट के वो नेता इस बैठक में पहुंच चुके हैं। बैठक का जो एजेंडा है वो आपको बता देते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे पहला मुद्दा रहेगा इस बैठक का। दूसरा, जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे बेहतर किया जाए, उस पर बात होगी। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बहुत तगड़ी जानकारी है कि चर्चा होनी है और कैसे एक एक सीट पर उम्मीदवार से लेकर, प्रचार से लेकर और तमाम तरह की जो बातें हैं वो इस बैठक में तय होने की उम्मीद है। और बीजेपी नेताओं की अंतर्कलह को भी निपटाने की कोशिश इस बैठक में की जाएगी। और अमोद का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अमोद, ये जो 4 पॉइंटर्स जिसका मैंने जिक्र किया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंटर वो कौन सा होगा जिस पर सबसे ज्यादा निगाह रहेगी मीडिया की भी और खास तौर पर बीजेपी के उन नेताओं की भी जो बीते दिनों लगातार देख रहे हैं कि लोकसभा में नतीजे आए हैं, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव में उतरना होगा?
निश्चित तौर पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात सबकी इसी बात में जानकारी और दिलचस्पी है कि बीजेपी आखिर जो चुनाव में जिन राज्यों में खराब प्रदर्शन रहे उसको लेकर क्या चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश पार्टिकुलरली बहुत चर्चा हो रही है। लगातार इस बात का मंथन और चिंतन चल रहा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी में क्या होगा, जहां पे नेताओं में आपसी भी अनबन साफ साफ दिख रही हो और झलक रही है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उसको क्या रास्ता निकाला जा सकता है, उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। लेकिन आज की जो बैठक है इसमें मुख्यतः उन राज्यों के कल्याणकारी और जो लोकप्रिय योजनाएं हैं अलग अलग राज्यों में, उस पर चर्चा होगी। लेकिन कल जो बैठक होगी उसमें ये सब मुद्दों पर भी चर्चा होगी कि प्रदर्शन जो खराब रहे उसके कारण क्या थे और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जैसे आपने बताया तो अमोद बता रहे हैं लोकसभा चुनाव के नतीजे, साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां। तीसरी बात जो लगातार कही जा रही है कि किस तरह से जो 10 सीटों पर उपचुनाव है उस पर ध्यान देना है। और चौथी महत्वपूर्ण बात है कि पार्टी के भीतर नेताओं की जो अंतर्कलह है उसको कैसे सही किया जाए। शुक्रिया अमोद इस जानकारी के लिए। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के लिए सभी राज्यों से समर्थन देने का आह्वान किया है। पीएम ने कहा है कि विकसित देश हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। दिल्ली की बैठक पर यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। इंडिया गठबंधन के कुछ मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से अपने आप को अलग कर लिया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में पहुंची तो जरूर, लेकिन भेदभाव का आरोप लगाते हुए बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर निकल आई। ममता ने कहा कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट तक बोलने दिया गया। उन्होंने माइक बंद करने का भी आरोप लगाया। हालांकि सरकार ने इस आरोप को गलत बताया है। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें कही। पीएम ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए राज्य सरकारें सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं क्योंकि वे सीधे लोगों से जुड़ी हुई हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों को विकसित भारत बनाने के लिए अपनी बड़ी भूमिका निभानी होगी। नीति आयोग में गैर बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के नहीं जाने पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि नीति आयोग देश के विकास में एक समान नजरिया नहीं रखता। और इस बीच अहम खबर भी आई कि नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकली ममता ने भेदभाव का आरोप लगाया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता के आरोपों को गलत बताया। ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक से ये कहकर बाहर निकल गई कि उन्हें 5 मिनट ही बोलने दिया गया। उनका माइक भी बंद कर दिया गया। ममता ने इसे अपमान बताया। चाहते थे लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन और लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन डॉक्टर मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। ममता के आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बैठक से निकलने के लिए ममता बनर्जी ने माइक बंद करने का बहाना बनाया। Or conveyed through the media that her mic was put off. That is completely false. Every chief minister was given their due time to speak, but it's unfortunate that the chief minister of West Bengal, Mamata Banerjee, has claimed that as switching off her mic, which is not true. इधर दिल्ली के किराड़ी इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में एक नाबालिग बच्ची को करीब 6 फीट की ऊंचाई से फेंकने का मामला सामने आया है। बच्ची से मारपीट और उसे फेंकने का आरोप एक बिल्डर पर लगा है। इस विवाद का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें आरोपी बिल्डर बच्ची से मारपीट करते हुए और उसे छत से फेंकते हुए नजर आया है। इस मामले में पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में इंटरकास्ट मैरिज से नाराज लड़की के परिजनों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अब इस वारदात से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। हॉरर किलिंग की दिल दहला देने वाली ये रिपोर्ट देखिए। पबजी के इस ऑडियो से वारदात की एक एक परत खुलती चली गई। इस वारदात का शिकार हुए अमित सालुखे की गलती बस इतनी थी कि उसने इंटरकास्ट मैरिज की थी। 22 साल के अमित ने अपनी एक दोस्त के साथ शादी की थी। शादी के बाद दोनों को अमित के परिवार ने तो अपना लिया, मगर लड़की का परिवार बहुत गुस्से में था। दोनों की शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि अमित का मर्डर कर दिया गया। आरोप है कि लड़की के चचेरे भाई और ससुर ने अमित पर चाकू और तलवार से वार किए।
पुलिस के मुताबिक अमित के शरीर पर जगह जगह घाव थे और उसे बेरहमी से काटा गया। इस वारदात को 14 जुलाई को अंजाम दिया गया। अमित पर हमले के दौरान उसके चिल्लाने का ऑडियो पबजी में रिकॉर्ड हुआ था। पुलिस ने अब इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। गाजियाबाद के मुरादनगर में कांवड़ियों का हंगामा हुआ है। कार में तोड़फोड़ और लोगों से मारपीट की खबर है। कांवड़ियों से गाड़ी टच होने पर यह तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार में तोड़फोड़ की गई है। कांवड़ियों ने ये तोड़फोड़ मचाई है। कार को पलट दिया गया है। कांवड़ियों से हल्का सा ये कार टच कर गई थी, जिसको लेकर वहां मौजूद कांवड़िए और उनके साथी गुस्से में आग बबूला हो गए और कार में तोड़फोड़ की गई है। कार को बहुत नुकसान पहुंचाया गया और आखिरकार कार को पलट दिया गया।